नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किसान नीति दी जा रही है उसका भी लाभ सभी किसानों को मिल रहा है। मुख चेहरा ही ऐसा है और ट्रिपल इंजन की सरकार ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे किए गए कार्यों का नतीजा है। नमस्कार जी, मैं धनराज आ चुका हूँ बलियाना गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, राजवीर जांगड़ा जी हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये महामंत्री चुने गए हैं भाजपा की तरफ से, तो इनसे जानने वाले हैं इनके एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं। अब ये महामंत्री बन चुके हैं यहाँ से, तो क्या लोगों के लिए करवाना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप यहाँ पर पधारे हैं। तो राजवीर जी, सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ भाजपा की तरफ से महामंत्री बने हो सुनारिया मंडल की, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। धन्यवाद आपका भी, और मैं संगठन का भी आभारी हूँ जो ये जिम्मेवारी मुझ पर उन्होंने सौंपी है, और आशा करता हूँ मैं इसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। राजवीर जी, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका। पब्लिक के लिए काम आना, पब्लिक की सेवा करना, यही मेरा उद्देश्य है। कोई राजनीतिक मैंने इलेक्शन वगैरह लड़ने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया। कैसे की जा सकती है पब्लिक की सेवा भाजपा में रहते हुए। किसी भी प्रकार से सेवा की जा सकती है, जैसे किसी के काम, किसी गरीब को प्रशासन तक ले जाना, वहाँ उसके कार्य करवाना, जैसे अपने परिवार पहचान पत्र हैं, फैमिली आईडी हैं, इनको दुरुस्त करवाना, इनमें कई त्रुटियां पाई जाती हैं, वहाँ हम इनको ले जाकर प्रशासन द्वारा ठीक करवाने का काम भी करते हैं। जैसे हमने देखा परिवार पहचान पत्र में बहुत सी खामियां थी, तो क्या अभी वो खामियां ठीक हो चुकी हैं या कभी अभी भी शेष हैं। प्रशासन पूरे 100% लेवल पर लगा हुआ है कि इनको कोई भी त्रुटि ना रहे, लेकिन ये लंबा चौड़ा एक प्रोग्राम है, इसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, उसको पूरी तरह ठीक करने की कोशिश की जा रही है और ये ठीक होंगी। आप महामंत्री होने के नाते तो क्या काम करवाओगे पब्लिक के लिए। हम यहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाने में अभी प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय मेयर साहब से भी हमारी बात हुई थी, राम अवतार वाल्मीकि जी से, वो यहाँ आए भी थे, और वहाँ जो अपने इसकी नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी यहाँ आए थे। पार्षद परिष्कृत देशवाल द्वारा सभी जन समस्याएं वहाँ उनको बताई गई हैं, हम भी वहाँ मौजूद थे, और ये सारी चीजें अभी मैदान में आपको दिखाई भी देंगी। पहले दूसरी सरकारों के मुकाबले इस सरकार में नौकरशाही पर कितनी कमांड कशी है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब से पदभार संभाला है, पिछले 3 महीने का कार्यकाल रहा हो, या अब जो समय दोबारा से उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद जो समय गया है, इसमें प्रशासन का काफी बदलाव है और प्रशासन अब पूरी सपोर्ट भी कर रहा है। आपके एरिया की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं। मेरे गांव बलियाना और इसके साथ लगते हुए खेड़ी साध की सबसे मेन जो समस्या है वो पीने के पानी की है। यहाँ स्टोरेज कम है, और स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हमने प्रशासन से और मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने इस बात पर ध्यान भी दिया है, और आने वाले समय में ये बदलाव आपको दिखाई भी देगा। कितने दिन का आश्वासन दिया है कि कितने दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी 6 महीने के अंदर अंदर पानी की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। बलियाना गांव की इस पानी के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं। एक हमारी जो मेन समस्या एक और है, जो तहसील हमारी सांपला है। खेड़ीसाद और बलियाना दोनों गांव नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में आते हैं, और इनको नगर निगम में होने के कारण इस समस्या से भी जूझना पड़ता है। कोई रजिस्ट्री वगैरह करवानी पड़ती है तो हमें सांपला जाना पड़ता है, जबकि हम सिटी में हैं, और नगर निगम में होने के कारण हमें रोहतक की तहसील में शामिल किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं राजवीर जांगड़ा जी। हमारे यहाँ एक क्लब बना हुआ है जिसके प्रधान हमारे यहाँ देशवाल जी हैं। उनको यहाँ दादा बिसादा चिल्ड्रन पार्क के नाम से यहाँ उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस भी की है, और वहाँ जाकर हम उसको प्रोत्साहन भी करते हैं। कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छा किया वॉलीबॉल में भी, और वहाँ बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं, बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उस क्लब द्वारा। ठीक प्रोग्रेस है। जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है भाजपा की, क्या कारण मानते हो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का। ट्रिपल इंजन की सरकार ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे किए गए कार्यों का नतीजा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी
जिन्होंने अच्छे कार्य करके दिखाए हैं, तो लोगों का विश्वास जीतकर हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, जो छोटी सरकार जिसमें मेयर हमारे रामोतर वाल्मीकि जी बने हैं, वो बड़े ही अच्छे तरीके से और प्रशासन को साथ लेकर बड़ा अच्छा कार्य करेंगे। लोगों में जो विश्वास इसमें दिलाया है उसको भी वो खरे उतरेंगे। आपने कहा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, तो क्या कारण है कि आपने इस शब्द का उपयोग किया है मुख्यमंत्री के बारे में? उनका हंसमुख चेहरा ही ऐसा है और वो जनता में एक एक मनुष्य के रग में ऐसे समावित हो गए हैं कि उन्होंने जो कार्य भी किए हैं वो प्रशासनिक कार्य, जो प्रशासन को टाइट करना हो या लोगों से मिलना हो, रात रात 12-12 बजे 2-2 बजे तक वो लोगों से मिलना, जो उनका ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा और लोगों में विश्वास जागृत करता है और लोगों के काम भी होते हैं। भाजपा सरकार किसानों के लिए किस प्रकार की सरकार है? भाजपा सरकार किसानों की बिल्कुल हितैषी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किसान निधि दी जा रही है उसका भी लाभ सभी किसानों को मिल रहा है और अनेक स्कीमें चल रही है जिसके तहत किसानों को एग्रीकल्चर पर भी फ्री में मशीनें दी जा रही है, बीज खाद भी उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है समय पर, कोई परेशानी नहीं है। जो निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने में भाजपा सरकार क्या कुछ भूमिका निभाने वाली है? सबसे मैंने निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए बगैर खर्चे बगैर पर्ची के जो नौकरियां दी जा रही हैं, इसमें नीचे से गरीब का गरीब बच्चा भी पढ़कर नौकरी पा रहा है, इससे गरीब का उत्थान ही होगा। अब वो चीजें नहीं है कि यहाँ हम पैसे दे के या किसी की सिफारिश लगवा कर नौकरी पाने में, पैसे वाला तो नौकरी पा जाता है लेकिन गरीब आदमी का पढ़ा लिखा बच्चा भी नौकरी नहीं पा रहा था। अब ये सरकार के आने के बाद हर गरीब वर्ग को जो पढ़ता है वो लगता है। सुनारिया मंडल महामंत्री होने के नाते हमारे दर्शकों से और सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे अपनी ये पीने के पानी की है, तकरीबन सभी वार्डों में है, इसको अति शीघ्र ठीक करने का काम करें और हमारे जो माननीय मेयर साहब हैं वो भी इस समस्या को लेकर काफी चिंतित हैं और हमारे डीसी साहब भी काफी चिंतित हैं। इस पर बहुत जल्दी समाधान होगा। इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।